Hello everyone, this is Priyanka Sharma and here is worksheet 5.3 which is related to our chapter division and let's begin to solve it. But please subscribe to my channel and like the video. Here is question number A. Find the quotient and remainder of the following. यहाँ पर आपको क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बताना है, ओके। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। नॉर्मली जब भी आप डिवीज़न करते हैं तो आपको पता होता है कि जो नंबर दिया होता है वो स्मॉलेस्ट होता है एंड उससे आप इजली आप डिवीज़न कर लेते हैं। बट यहाँ पर ग्रेटर नंबर है तो आप कैसे डिवीज़न करेंगे? इसको करने के टू मेथड आप कर सकते हैं। फर्स्ट कि आप पूरा इनका 36 का, 44 का, 56 का एंड 38 का टेबल राइट करोगे, देन आप इसे सॉल्व करोगे। बट वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आप उसमें आपका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो मेथड बताने वाली हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, जब आपको करना है डिवीज़न 5054 में बाय 36, तो आपको क्या करना है? आपको ये जो आगे वाला नंबर है 3 और यहाँ पर जो आगे वाला नंबर दिख रहा है 5, इसको चेक करना है। दोनों में ही यह चेक करना है कि 3 के टेबल से 5 कितने टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। जितने भी टाइम्स में 3 के टेबल से 5 डिविजिबल होगा उतने ही टाइम्स में हम 36 में उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। मीन्स जैसे कि ये जो 3 है, यहाँ पर 5 है, 5 से 3 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम में ही डिवाइड होगा। तो 36 से हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही है कि सेम ही आता है, 36 ही आएगा। तो ये 36 बस आपने यहाँ पर राइट कर दिया। उसके बाद दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपका 14 आ जाएगा एंड आप 5 ले लोगे। उसके बाद अब आपको देखना है कि ये जो नंबर है वो कैसे डिवाइड हो रहा है, कहाँ से आप ये 144 नंबर, क्या आप इतना लंबा टेबल राइट करोगे? नो नीड टू राइट टेबल ऑफ 36। आपको क्या करना है? आपको बस 3 का टेबल पढ़ना है। जो 3 का टेबल आप पढ़ने वाले हो वो 3 का टेबल ऐसा होना चाहिए कि 14 से ज़्यादा नहीं जाए, 14 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 14 से लेस में कौन सा डिजिट है जो आएगा? तो 3-4 टाइम्स में होता है 14, तो 36 में हम 4 का कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 144, ओके। तो जो ये 144 आया वही 144 आप यहाँ पर राइट कर दोगे। उसी तरह से आप सारे टेबल्स को सारे डिवीज़न को सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से। बस फोकस करना है आगे वाले नंबर पे, यानी कि 10th प्लेस पे इसमें जो नंबर दिया हुआ है उसका टेबल रीड कर लेंगे तो इसलिए हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। आप देखिए, इसे इरेज करते हैं। अब जब आप 145 से 144 को करोगे सब्सट्रैक्ट तो आएगा 1, ओके। और ये जो 4 है वो यहाँ से आया है एंड ये 36 ग्रेटर नंबर है, 14 स्मॉलर है, इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसे अब ऐसे ही छोड़ देंगे एंड ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर एंड ये क्वेश्चन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लो। अब बताती हूँ मैं आपको सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको सेम वही करना है। 44 है यहाँ पर दिया हुआ एंड यहाँ पर है 48, तो 44 1 टाइम में ही आपका ये यहाँ पर हो जाएगा। तो 44 1 ज़ा 44 तो आपने लिख लिया। उसके बाद आपने 48 में से जब 44 को सब्सट्रैक्ट किया तो आपके पास आया 4। 9 आपने यहाँ से लिया है, यहाँ से 9 लिया है। उसके बाद अब क्या करना है? अब यहाँ पर फिर से 49 है एंड ये 44 है, ये फिर से 1 टाइम में ही जाएगा। तो फिर से आपने 1 टाइम में कर लिया। उसके बाद फिर से आपने इसको सब्सट्रैक्ट किया तो 5 आया एंड 2 आपने यहाँ से ले लेना है। उसके बाद फिर से आप इसे करोगे
तो फिर से 1 टाइम में ही ये डिवाइड हो जाएगा एंड 111 आपका क्वेश्चन हो जाएगा एंड 8 आपका हो जाएगा रिमाइंडर। ओके, तो ये वाला तो बहुत ही सिंपल था, इजी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर है अब हमारा 56 एंड क्वेश्चन है आपका 9864 डिवाइडेड बाई 56। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो जो 56 है, अगर हम इसे 2 टाइम्स में करेंगे तो आपको पता है कि 100 से ऊपर ही आएगा, क्योंकि 50 को भी अगर हम 2 टाइम्स में करते हैं तो 100 आता है। तो 56 करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा 100 से ऊपर नंबर आएगा। बट यहाँ पर जो 2 डिजिट नंबर हम लोग ले रहे हैं वो आपका है 98, तो इसे भी हम 1 टाइम में ही कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब जब आपने इसको 56 को 1 टाइम में कर लिया तो 56 यहाँ पर आया, और आपने जब इसको सब्सट्रैक्ट किया तो आपका आया है 442, यानी कि 42 एंड 6 आपने कहाँ से लिया, ऊपर से। सॉरी, 4 पे लाइन लग गया, बट वो 6 पे मैं कर रही थी इसको। तो ये जो 6 है वो यहाँ से आ गया। ठीक है, अब ये हो गया 426। अब 426 है और हमें 56 के टेबल से इसको डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना होगा वो आप देखिए। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये जो 5 लिखा हुआ है आगे, इसका टेबल रीड करना है। और टेबल ऐसा होना चाहिए जो हमारा ये 40, हाँ, जो टेबल आप रीड करोगे वो आपका 42 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी कि जब भी हम 5 का टेबल रीड करते हैं तो आपका 8 टाइम्स में 40 आता है। ठीक है, हम 56 को 8 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अगर कोई ग्रेटर नंबर आ रहा होगा तो हम 8 को एक नंबर लेस करके इसको फिर से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर होता है 8 6 जा 48, 4 कैरी एंड 8 5 जा 40 प्लस 4 44 हो जाएगा। तो 448 आ रहा है, बट यहाँ पर जो नंबर है वो है 426। तो आपको क्या करना है, ये जो 8 था इसके बिफोर में जो नंबर होता है, जैसे कि 8 से बिफोर आता है 7, तो अब हमें ये नंबर क्योंकि ग्रेटर हो रहा है तो हम एक स्टेप बैक हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप एक स्टेप बैक होगे तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा एंड आपका आंसर हो जाएगा, जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 392। ठीक है, जो ये 392 आया है ये हमारा 426 से लेस है, इसलिए हम इसको यहाँ पर राइट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 34 एंड जो ये 4 है यहाँ पर लास्ट बचा हुआ, इसे आप यहाँ पर राइट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले इसे इरेज कर दूँ। अब आपको सारा इरेज कर देती हूँ। हाँ, अब देखिए अब क्या है, अब आपको नीटली समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 344 दिया हुआ है यहाँ पर ऊपर एंड यहाँ पर 56 है। तो हमें जो टेबल रीड करना है वो हमें 56 की जगह पहले हम 5 का टेबल रीड कर लेते हैं, जो कि हमारा 3 यहाँ पर जो 34 दिया हुआ है उससे कम होना चाहिए। तो 3 नहीं 5 6 टाइम्स में अगर हम करते हैं तो 30 आता है। तो जब हम 5 6 टाइम्स में 30 आता है तो हम 56 में भी हम 6 का मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि क्या आएगा। अगर नंबर ज़्यादा होता तो हम उसको एक नंबर बैक में चले जाते, एक स्टेप बैक में चले जाते और हम उसका मल्टीप्लाई करके नंबर लिख सकते थे। तो यहाँ पर देखिए आपका 56 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 6 टाइम्स में 36 होता है एंड 3 कैरी एंड 6 5 टाइम्स में होता है 30 प्लस 6 36 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 366। 366 यहाँ पर राइट कर दिया मैंने, बट होगा 33। यहाँ पर होगा 33 बिकॉज 6 5 टाइम्स में होता है 30 प्लस 3
तो 33 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 राइट करना था मुझे, ठीक है। 336, बस यही जो 336 है वो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर ये जो है वो आ जाएगा। ओके, तो इसका क्वेश्चन हो गया 176 एंड रिमाइंडर हो गया 8। अंडरस्टैंड? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से ये जो 4th नंबर वाला क्वेश्चन है इसे एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ पर है 86, ठीक है, ऊपर है 86 और यहाँ पर है 38। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 3 का टेबल रीड करेंगे जो कि हमारा 8 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 8 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो जब आपने जब आपने रीड किया 3 का टेबल जो कि 8 से ज़्यादा नहीं है, तो 3 2 जा 6 होता है। तो बस आपको सिंपल क्या करना है, 3 और 8 को मतलब 38 को आपको 2 से कर लेना है मल्टीप्लाई, और चेक कर लेना है कि क्या हम जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारा नंबर आ रहा है वो ग्रेटर आ रहा है 86 से या स्मॉलर आ रहा है। अगर ग्रेटर आ रहा है तो हमें कुछ नहीं करना, फिर हम 1 टाइम में ही करते। बट यहाँ पर अगर स्मॉलर नंबर होगा तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं, सिंपल। तो जब आप करते हो इसको मल्टीप्लाई, तो 8 2 जा 16 एंड यहाँ पर 1 कैरी, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, तो 76 आया। इसका मतलब ये 86 से कम ही आया है। तो आपको क्या करना है, 86 की जगह पे एक वहाँ पर उसके नीचे ही आपको ये 76 को राइट कर देना है, ठीक है। राइट करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से चेक करना है कि कौन से टेबल से जो हमारा नंबर है वो, पहले आपने इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो होगा क्या, ये आएगा 10। 86 से जब आप 76 को सब्सट्रैक्ट कर रहे होगे तो ईज़िली आपका 10 आ जाएगा। एंड 7 आपको यहाँ से 7 है, ये 7 लेना है, 6 नहीं, वो मेरा पेन जो है वो स्लिप हो गया था, तो ये आपको 7 लेना है, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, 107। अब 107 जो है वो भी फिर से 2 टाइम्स में ही जाएगा। तो फिर से आपको 76 यहाँ पर 2 राइट करने के बाद 76 यहाँ पर ले लेना है। फिर से आपको इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो आएगा 31 एंड 31 के बाद ये जो 6 है वो आपको यहाँ पर राइट कर लेना है। तो हो जाएगा 316 यानी कि 316। अब यहाँ पर आपको मेन ट्रिक लगानी है अपनी, और वो जो ट्रिक है वो ये है कि सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, आपको बताऊँगी कि हमें 3 के टेबल से 31 को चेक करना है, ठीक है। तो अगर 3 के टेबल से अगर हम करते हैं तो ये जाता है पूरा हमारा 10 टाइम्स में। बट आप भी जानते हो कि 3 से 38 से अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 380 हो जाएगा। बट हमें 380 तक तो जाना ही नहीं है, हमें उससे कम में लेना है। तो हम इसको 38 को हम मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं 9 से। अगर 9 से ये नंबर ग्रेटर आता है तो हमें एक स्टेप बैक हो जाना है, फिर से हमें इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपके श्योरिटी के लिए मैं इसे मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। अगर ये 9 से ग्रेटर होगा तभी हमने 8 से किया है। तो 9 8 जा 72, यहाँ पर 7 कैरी है, 9 3 जा 27, 28 29 30 31 32 33 34, तो ये हो रहा है 34, ठीक है। तो अब ये हो गया 342, बट यहाँ पर तो 316 है। तो अब हम क्या करें, अब हम इसको करने के लिए हम इसको 8 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। और जब मैंने इसे 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो नंबर है वो स्मॉलर ही आया एंड 304 आया। आप देखिए कैसे, 8 8 जा होता है 64, तो 64 का 4 ये आ गया, 6 कैरी हो गया। अब 8 3 जा
24, 24 + 6 हो गया हमारा 13, ठीक है। तो ये हो गया 304, वो यहाँ पर आपने राइट कर लिया और फिर इसके बाद आपको इसे कर देना है सब्सट्रैक्ट। तो ये आपका ईज़िली सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और आंसर रिमाइंडर आपका होगा 12, ठीक है। तो आपका जो रिमाइंडर है वो 12 वो यहाँ पर आ गया है। आप देखिए ये नीचे पहुँच गया है, ये रिमाइंडर यहाँ से उठ के यहाँ पर होना चाहिए था, बट वो वहाँ चला गया है। तो आप समझ लीजिए इसका जो क्वेश्चन है वो है 228 एंड रिमाइंडर है 12। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा 5th एंड यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है बिकॉज जो यहाँ पर नंबर है वो 19 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो 19 का टेबल तो सभी को आता होगा। तो आपको क्या करना है, 9176 को 19 से डिवाइड कर लेना है। सिंपल डिवाइड हो जाएगा, 19 4 ज़ा 76 एंड यहाँ पर आ जाएगा 157। फिर से आप इसको करोगे 19 8 ज़ा 152, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, 5 आएगा एंड 6 यहाँ से लोगे। 19 2 टाइम्स में 38 होगा और 18 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आ गया। 25 का टेबल भी आई नो सभी को आता होता है। तो 25 का टेबल है और सिंपल हम इसको कर लेंगे, 6500 को 25 से डिवाइड कर लेंगे। तो 25 2 टाइम्स में होता है 15 एंड जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे 50 एंड जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 15, 0 आप ऊपर से ले लोगे एंड इसको फिर से आप करोगे 6 टाइम्स में 150 हो जाएगा। ये जो 0 बच रहा है वो इसके पीछे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 260 और रिमाइंडर इसका फिर 0 ही होगा। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये वाला है थोड़ा सा सेम जैसे मैंने आपको आगे समझाया था उसी की तरह। तो अब यहाँ पर क्या है, अब आपको यहाँ पर है 7777 एंड इसको भी आपको करना है डिवीज़न में 61 से। तो आपने पहले 1 टाइम में कर लिया क्योंकि यहाँ पर 77 था, 61 उसमें इसलिए सब्सट्रैक्ट हो जाता है, तो आपने कर लिया। तो यहाँ पर आपका बचा 16, फिर से आपने 7 राइट कर लिया। उसके बाद आपने 61 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 122 आया, वो आपने यहाँ पर राइट कर दिया। अब उसके बाद 67 से 45 को 122 को सब्सट्रैक्ट करने के बाद 45 आया। उसके बाद आपने ये 7 यहाँ से राइट कर लिया। हाँ, अब इसके बाद हमें चेक करना है कि ये कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, 6 का टेबल रीड करना है जो कि 45 से कम होना चाहिए। तो 6 7 जा 42 होता है, तो 761 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7 एंड 7 6 जा 42, तो ये आपका आ गया 427 और उसके बाद आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो 30 आपका यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन कितना हो गया, 127 एंड रिमाइंडर हो गया 30। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट 8 एंड ये आपका 52 से डिवीज़न है एंड ये है नंबर यहाँ पर 3292। अब आपको इसको करना है, कैसे करना है, सेम उसी मेथड से करना है। 5 के टेबल को रीड कर लीजिए कि 32 से ज़्यादा ना हो, तो 5 6 टाइम्स में होता है 30 एंड 52 को आपको 6 से कर लेना है क्या, मल्टीप्लाई। 52 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 212 आ जाएगा। उसी तरह से जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 172 आ जाएगा। उसके बाद फिर से हमें इसे करना है, 52 को 3 टाइम्स में करेंगे 156 आ जाएगा एंड 16 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज 63 एंड रिमाइंडर इज 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 6526 को आपको 78 से करना है डिवीज़न। इसमें भी सेम वही रूल जो मैंने आपको पहले बताया था, उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको इसको कर लेना है डिवीज़न, ठीक है। तो कैसे करोगे, जब आप 78 को 652 से करोगे तो आपको चेक करना होगा। देखिए कैसे करते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए जिससे आपको कंफर्म, आपकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो भी क्लियर हो जाए।
अब मैं क्या करूँगी, मैं ये जो 7 है ना, 7 का टेबल रीड करूँगी। जो टेबल है मेरा 7 का वो 65 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 8 जा कितना होता है 56, तो 7 आप लिख लीजिए, 8 जा 56 होता है, उससे मतलब नहीं है, पूरा 78 लिखिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी नंबर है वो इस नंबर से ज़्यादा आ रहा है जो ऊपर नंबर दिया हुआ है, तो हमें उसको एक स्टेप बैक चले जाना। अगर नहीं आ रहा है तो हमें कम आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है, फिर हम वही नंबर राइट करेंगे। तो 8 8 जा 64 एंड 8 7 जा 56, 56 प्लस 6 कितना हो गया, 56 प्लस 6 हो गया 62। ठीक है, तो ये जो 624 आया ये आपने वहाँ पर राइट कर लिया। मैं इसको इरेज करूँगी। ठीक है, तो अब आगे जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 2 8 28 आएगा, और 6 आप यहाँ से ले लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 78 को फिर से करना है। किससे करेंगे अब हम 78 को, 78 की जगह पे पहले हम 7 से करेंगे। 7 3 टाइम्स में होता है 21, तो 78 इंटू 3 कर लेंगे तो आ जाएगा 2 3 4। ठीक है, एंड ये जो 234 है ये हमारा 286 से कम है, इसलिए इसको हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 52। तो इसका जो क्वेश्चन है वो आपको पता है कितना है, एंड जो रिमाइंडर है वो आपको भी पता है कि कितना है। ठीक है, नेक्स्ट है 23 से, तो ये भी आपको सेम उसी मेथड से करना है। 23 3 टाइम्स में होता है 69। ठीक है, तो 69 यहाँ पर आपने राइट किया, देन क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 69 में 71 में 69 को सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 है 3 राइट कर लेंगे। 1 टाइम में ये 23 हो जाएगा, उसके बाद ये 0 जो हो रहा है वो आप यहाँ पर कर लोगे, जो 2 है वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो 310 रिमाइंडर 2 हो जाएगा। इलेवेंथ सम भी सेम ऐसे ही है, 15 के टेबल से हुआ है, तो 15 का टेबल इजी होता है, आपको आता है एंड सभी को आता है, सभी बच्चों को आता है, तो ये इसलिए आप इसको भी कर लोगे। 15 6 90 एंड यहाँ पर 2 आएगा, 1 यहाँ से ले लोगे, 15 1 15, फिर यहाँ पर 6 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 ऊपर से ले लोगे, 15 4 जा 60 एंड 5 आपका यहाँ पर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 614 रिमाइंडर 5। ठीक है, यहाँ पर है फिर 12th नंबर, एंड ये आपका 13 से डिवीज़न है, नंबर दिया हुआ है आपको 6209 एंड 13 से डिवाइड करना है। 13 4 जा 52, सब्सट्रैक्ट किया 10 आया, 0 आपने वहाँ से ले लिया। 13 7 जा 91, यहाँ पर फिर से सब्सट्रैक्ट किया, 9 आया, 9 यहाँ से लिया, फिर से 7 टाइम्स में जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 477 क्वेश्चन एंड रिमाइंडर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 32 से करना है। पहले तो ये 1 टाइम में ही डिवाइड होगा, 1 टाइम में कर लिया, उसके बाद आपका यहाँ पर 2 आ गया, 4 यहाँ से ले लिया, 5 यहाँ से, दोनों नंबर्स हमें लेने हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पर 0 भी मेंशन किया है। उसके बाद 32 7 टाइम्स में जब हम करेंगे तो 224 आएगा, उसके बाद जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 216। 32 6 टाइम्स में 192 एंड 24 आपका रिमाइंडर वो यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 54 से है। 54 से करने के लिए हमें यहाँ पे 3 नंबर्स लेने पड़ेंगे, और 54 को 5 टाइम्स में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आ रहा 270। उसके बाद जब हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया 19 आया, 9 यहाँ से ले लिया, 54 से 3 टाइम्स में हमने किया 162 आया, उसके बाद 372। ठीक है, अब 54 से 6 टाइम्स में किया, फिर से 324 आया, तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 48 आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा 536 एंड रिमाइंडर हो जाएगा 48। अब इतने सम्स के सॉल्यूशंस आपको बताने के बाद आपको आया है कि नहीं ये चेक करने के लिए मैंने आपको 2 सम्स होमवर्क में दिए हैं।
तो होमवर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है करना, क्योंकि अगर हम होमवर्क करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें कितना समझ में आया है और कितना नहीं। ठीक है, तो ये 15 एंड 16 आप करोगे अपने आप। सिंपल है, 6 का टेबल। पहले तो ये 64 है और ये 98 है, तो पहले तो आपका 1 टाइम में ही हो जाएगा। उसके बाद जो भी आएगा उसका आप उसी के अकॉर्डिंग, जैसे पीछे मैंने आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन में 85 है, यहाँ पर है 59860, तो 85 के लिए यहाँ पर हमें 3 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। एंड 85 से सबसे पहले आप 8 का टेबल रीड करिएगा जो कि 59 से कम हो, और फिर उसी से 85 में मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा कितना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिवाइड एंड चेक योर आंसर। सेम वो सारा मेथड इसमें भी यूज़ हुआ है, इसमें भी आपको वैसे ही डिवाइड करना है। ठीक है, और वैसे ही आपको डिवाइड करने के बाद बस ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी हेल्प से आपको इसे चेक कर लेना है। इसमें मैंने अंडरलाइन करना भूल गई हूँ, तो ये यहाँ पर अंडरलाइन होगी। ठीक है, ओके। तो अब आप देखिए कैसे होगा ये। इसमें भी 36 से करेंगे 45 को, तो 1 टाइम में ही हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर 1 टाइम में, तो ये हो गया 45 माइनस 36, 9 आ जाएगा। 0 आप ऊपर से ले लोगे। फिर 36 को 2 टाइम्स में करते हैं तो 72 आएगा, और इसको सब्सट्रैक्ट करोगे 18 आएगा। 5 आप ऊपर से ले लोगे। 36 को 5 टाइम्स में करेंगे तो 180 हो जाएगा। फिर इसमें 5 आ गया, 4 ले लिया आपने। 36 को 1 टाइम्स में फिर से आपने किया, 36 हो गया, यहाँ पर 18 आ गया। ओके, तो 18 आपका रिमाइंडर है। एंड क्वेश्चन है आपका 1251। अब क्या करना है, अब इन्होंने बोला है क्योंकि आपको आपका आंसर भी चेक करना है, तो उसके लिए आपको ये वाला स्टेप, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। ये D इंटू क्यू प्लस आर। अगर R दिया है, अगर R कुछ भी आया है तो हम R को ऐड कर देते हैं, अदरवाइज़ अगर R 0 है तो सिर्फ हम D एंड Q को मल्टीप्लाई करते हैं। D मीन्स होता है डिवीज़र, Q मीन्स होता है क्वोशिएंट, एंड R मीन्स होता है रिमाइंडर। तो यहाँ पर D कितना है 36, ठीक है, और Q कितना है, ये है हमारा 1251। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया 4536, और उसमें जो हमारा ये रिमाइंडर था उसे हमने ऐड किया तो आ गया सेम आंसर जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ये आंसर सेम हमारा आ जाएगा। इसी तरह से सभी में आपको चेक करना है। डिवाइड करने के बाद 44 1 टाइम्स में गया है, 2 आ गया। 89 आपने ऊपर से लिया इसलिए यहाँ पर 0 मेंशन किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर 44 इंटू 6 करना है, 264 आ जाएगा। अब क्या करना है, 200 इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 25 आएगा। 2 आपने यहाँ से ले लिया, एंड फिर से आपने इसको 44 को 5 टाइम्स में किया, 220, 32 आपका रिमाइंडर है। इसमें भी आपने 44 यहाँ से राइट किया, एंड उसके बाद Q कितना है 1065, उससे राइट किया। रिमाइंडर कितना है 32, इससे राइट किया। सबको आपने कर लिया सॉल्व। 44 इंटू 1065 किया तो आ गया 46860, एंड उसमें जब आपने 32 को ऐड किया तो आपका सेम आ गया 46892, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। थर्ड भी सेम ऐसे ही है, 56 के टेबल से हुआ है ये। पहले तो 1 टाइम में ही आपका डिवाइड हो रहा है। सब्सट्रैक्ट करेंगे 43 आ जाएगा, देन आप 8 राइट कर लोगे। उसके बाद दोनों को 56 का टेबल हमें रीड करना है कि 438 से ज़्यादा, उसके लिए आपने वही मेथड आपको इसमें भी आपको यूज़ करना है। 5 का टेबल रीड करेंगे तो ये हमारा 40 आ जाएगा 8 टाइम्स में, बट 8 टाइम्स में जब आप 56 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपका जो नंबर है वो इस वाले नंबर से ग्रेटर आ जाएगा। इसलिए आप एक स्टेप बैक जाके उसको 7 से करोगे तो 392 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे 466, 6 आपने यहाँ से लिया है।
फिर आपने इसको 8 टाइम्स में किया तो 448 आ जाएगा। देन आप इसको करोगे 184 आएगा, सब्सट्रैक्ट करने के बाद 18 एंड 4 ऊपर से, फिर से आपने इसको किया 3 टाइम्स में, यहाँ पर आ गया 16 आपका रिमाइंडर है। और उसको भी आप उसी मेथड से चेक करोगे, 56 इंटू 1783 प्लस 16, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 99,848 प्लस 16 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 99,864। ओके, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्योंकि होमवर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, होमवर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज होमवर्क से ही आपको आएगा कि कैसे आप इसे कर सकोगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये estimate the question for the following by round off the nearest tens at 100। इसमें कह रहे हैं कि हमें estimate करके सॉल्व करना है। तो estimate करके सॉल्व करने का मीन्स है, आपने जैसे पीछे एडिशन वाले चैप्टर में भी किया था, मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर में भी किया था, वही सेम मेथड अब हम डिवीज़न में भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए क्योंकि इन्होंने कहा है कि नियरेस्ट टेंस एंड 100 दोनों में करना है, तो ये वाला जो नंबर है वो आपका 100 में एस्टिमेट हो जाएगा, और ये जिससे हम डिवाइड करें जो डिवीज़र है वो हमारा टेंस में हो जाएगा। तो एस्टिमेट करेंगे तो 876 जो है, जब आपने इसको एस्टिमेट किया 800 आ गया, एंड 32 को एस्टिमेट किया तो 30 आ गया। दोनों को ही आपने कर लिया इस तरह से डिवाइड। तो पहले 30 से 2 टाइम्स में करेंगे 60 आएगा, 200 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 6 टाइम्स में करेंगे तो 180 एंड 20 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। बट यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन ही पूछा है तो हम क्वेश्चन ही राइट करेंगे, हम रिमाइंडर नहीं बताएंगे, क्योंकि जितना पूछा होता है हमें उतना ही आंसर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है 9458 डिवाइडेड बाई 17। एस्टिमेट करेंगे 9458 को तो 9500 हो जाएगा, क्योंकि हम इसे 100 में कर रहे हैं। 17 को करेंगे तो 20 एस्टिमेट होके आएगा, क्योंकि हम इसे टेंस में कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको 20 से जो 20 आया है और ये 9500 है, इनको डिवाइड कर लेना है। 24 टाइम्स में करते हैं 80 आता है, सब्सट्रैक्ट करते हैं 15 और 0 यहाँ से आ जाएगा 150 हो जाएगा। फिर उसको 7 टाइम्स में करते हैं 140, फिर यहाँ पर 100 हो गया, फिर इसको 5 टाइम्स में किया, फिर से 100 कट कर, मतलब सॉरी कट नहीं, मतलब ये कट हो जाएगा, एक्चुअली 0 ही आएगा, तो क्रॉस का साइन लगा है इसलिए मैंने बोल दिया कट हो जाएगा। फिर से यहाँ पर हम क्वेश्चन बता देंगे 475। उसके बाद है ये वाला 635 यानी 635 डिवाइडेड बाई 9। एस्टिमेट करने के बाद हो जाएगा 610, दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 60, ठीक है। 60 क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर है एस्टिमेटेड 204 को करोगे 200 हो जाएगा, 28 को आप करोगे तो 30 हो जाएगा। दोनों को ही डिवाइड करने पे 6 आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये हमारी थी एक्सरसाइज 5.3 एंड ये कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।